तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज उतरते हैं नोवो रापनोयो पे, यानी कि नोवो पे। और पीछे पीछे बंदे आ रहे थे, छतरी खुलने की जो है आवाज़ आ गई थी और दिख भी गए थे। तो गन उठाते हैं फिर नीचे जाके। अब पहले तो इसको वीएसएस से पेलता हूँ, फिर एकेएम मिल जाती है तो वो लेके अंदर जाता हूँ। तो इसकी इस तरीके से पेटी बना देते हैं और उसकी पेटी में से M416 मिल जाती है। अब अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुमको एक और भी बंदा दिखा होगा, लेकिन फिर वो कहाँ चले जाता तो मैं उसको फाइंड आउट कर ही रहा होता हूँ। और भाई उस बंदे के पता नहीं क्या ही सीन होते हैं, या तो वो बंदा भाई लूटना नहीं चाहता था या तो उसको लूट मिल ही नहीं रही थी। तुम आगे देखो खुद ही। अब तुम खुद ही देखो ना, खाली हाथ घूम रहा है। लेकिन यहाँ पकड़म पकड़ाई खेलने का भी अलग ही मज़ा आ रहा था। और ये बंदा बच जाता तो पीछा करते हैं फिर से। मसला हो गया जी। तो इसकी पेटी बनाने के बाद अब ये मौका था चेक करने का कि आखिरकार इसकी प्रॉब्लम थी क्या। तो यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम थी कि इसके पास गन तो थी पर 5.6 mm की गोली नहीं थी, तो इसलिए शायद ये यहाँ पर ठिल गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बंदा मेरे को कंटेनर्स पे फिर से दिखता है। अब बंदा लेटने की वजह से बच गया। अब थोड़ा डैमेज मैंने इसको ऊपर की तरफ दिया और थोड़ा डैमेज नीचे की तरफ, और भाई यहाँ पर मैंने इसके हेड पे भी दिया, लेकिन उसके बाद भी नॉकआउट नहीं हुआ। और अब ये कंटेनर्स पे फिर से घूम रहा है। अब एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि भाई वो बंदा अलग था और ये बंदा अलग है, क्योंकि यार इतनी सारी फायरिंग दी उसके बाद भी नॉकआउट नहीं हो रहा था ये। मसला हो गया जी। इतने में दो बंदे स्पॉट होते हैं। अब ये जो बंदा टावर पे चढ़ गया था तो मैं देख रहा था पहले कि भाई ये कहीं टीपी पे ले करके तैयार तो नहीं है, वरना ऐसे जाऊंगा तो मेरे को ही नॉकआउट कर देगा या तो पेटी डाल देगा सीधा। तो मैं ऊपर जाता हूँ और ये एकदम टॉप फ्लोर पे भाग गया था। तो मैं पहुँचता हूँ तो देखो क्या कर रहा था ये। अब बाबूजी का ध्यान किसी और पे था। तो हमने यहाँ पर इन बाबूजी की पेटी बना दी और अच्छी खासी लूट इनके पास मिल भी जाती है। और इसके बाद इनको लूटने के बाद जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो भाई यहाँ पर गोली चलती है। आ जाओ। अब भाई ने वॉल के पीछे से गोली तो चला दी, लेकिन उसके बाद पीक करने को तैयार ही नहीं। तो मैंने कहा चलो भाई हम ही चलते हैं आगे। तो इस तरीके से यहाँ पर बगैर किसी बॉट को पेले अभी तक मेरे ख्याल से यहाँ पर 6 किल हो गई। तो मज़ा आ गया। अभी तो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो एयर बैग है उसको लगा करके भाई लैंड करते हैं एक जगह पर जहाँ पर किसी ने फ्लेयर चला रखी होती है। और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो 4 के 4 बंदे होते हैं पूरे। और देखो फिर क्या होता है। अब एक की तो पेटी बना दी और एक को नॉकआउट कर दिया और 2 बंदे अलग से स्पॉट करता हूँ। तो ये मौका था नेड करने का, और कैसे नहीं भी करता, क्योंकि भाई अच्छा खासा मौका था। अब नेड से फिर एक नॉकआउट हो गया और एक की पेटी बना दी। तो ये मौका था रश करने का। तो आगे बढ़ते हैं। अब इन बंदों के पास लूट तो अच्छी खासी थी, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा कुछ करने का मौका ही नहीं दिया भाई। बिना किसी मौके के यहाँ पर इन चारों की पेटी डाल दी मैंने। और फिर यहाँ से मैं जो है MK14 को उठा करके बग्गी को लेके जा ही रहा था कि कोई गोली चलाता है। तो फिर इस भाई की भी पेटी को शांति देते हुए हम यहाँ पर इसकी पेटी बनाते और बग्गी को पकड़ के सीधा निकल जाते भाई अपार्टमेंट्स की तरफ। और उसमें भी भाई मेरे ख्याल से 4 बंदे होते हैं टोटल, फुटस्टेप तो 4 के ही थे। और फिर भाई वहाँ पर मैं नॉकआउट कैसे हो जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता चला। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट उस सीन पे ले जाता हूँ भाई। कुछ मतलब या तो इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी या तो कुछ भी हो सकता है, तुम देखो। अब यह गोली कहाँ से पड़ी कुछ पता नहीं।
अब पॉसिबल है कि इसने चलाया हो, इसका निशान अच्छा हो। लेकिन अगर हम इस वाले सीन को अब अगर ध्यान से देखें तो चलो इसका कुछ हम डीपली जा कर के देखते हैं। तो इसकी इमेजेस में मैंने ये देखा कि भाई गोली तो मेरे को बाद में लगी, मैं तो नीचे उतर भी चुका था। तो यहाँ पर चलो तुम भी देख ही रहे होगे स्क्रीन पे, मैं तुम्हें दिखा ही रहूँगा। तो यार मतलब अब इंटरनेट का इशू था कि इस बंदे में कुछ गड़बड़ था, मुझे नहीं पता। तो हम चलते अपने दूसरे गेम प्ले की तरफ। तो हम दूसरे गेम प्ले में भी उतरते हैं नोवो पे। और ये जो मतलब ये वाला जो गेम प्ले है ना भाई, इसमें भी कुछ गजब के सीन हो गए थे भाई एडिटिंग के टाइम। तो इसलिए अब मुझे दोबारा से इस पे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है इस वाले गेम प्ले पे। तो चलो कोई नहीं, हम जैसे ही उतरते हैं तो भाई पैराशूट से 2 बंदे मेरे को उतरते हुए दिख जाते हैं। तो UMP45 और मेरे को जो M249 मिल जाती है। अब ये बंदा कट्टा लेके छुपा पड़ा था, तो मैं इसको भाई फिनिश नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता था इसका दूसरा बंदा है तो वो तो आएगा ही। देखो अब हमारे भाई चकमा देने की फुल कोशिश कर रहे थे। तो जैसे इसका टीममेट यहाँ पर आता है तो इन दोनों की यहाँ पर पेटी को बना देते हैं। और फिर अभी तुमने यहाँ पर गोली चलने की भी आवाज़ सुनी होगी, तो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और वहाँ पर वो नीले सा घर होता है ना जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, उसी में कैंपिंग मार के बैठा होता है। अब फुटस्टेप आ रहे थे, छत पे था तो मैं जाता हूँ। तो अब ये भी बंदा DBS लेके घूम रहा होता है। अच्छा हुआ पड़ी नहीं। खैर यहाँ पर मैं वेट करता हूँ कि इसका कोई और बंदा यहाँ पर आए, पर कोई नहीं आता एक बॉट के सिवा। तो फिर इस बंदे की यहाँ पर पेटी बनाते हैं। पेटी बनाने के बाद ठीक ठाक लूट मिल ही जाती है। और उसके बाद जब मैं आगे जा रहा था तो वो जो लोहे का जो टावर होता है उस पर से गोली पड़ती है। अब मेरे पास 6 का स्कोप ना होने की वजह से ये बंदा बच जाता है। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ बॉटों को इग्नोर करते हुए, फुल कोशिश करते हुए, क्योंकि ये बॉट जो है भाई पोजीशन को रिवील कर देते हैं। तो अब खैर जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो ये बंदा टावर से उतर के कंटेनर्स पे घूम रहा होता है। अब नॉकआउट कर देता हूँ लेकिन पेटी नहीं बना पाता। तो वहाँ पर जाता हूँ लेकिन वहाँ पर फुटस्टेप आने लगते हैं। बंदा मेरे सामने था तो मैंने सोचा चलो एक नेड करते हैं, तो मैं करता हूँ नेड। तो इसको तो नॉकआउट कर दिया, लेकिन मैं उस बंदे को फाइंड आउट कर रहा था जिसको मैंने इससे पहले नॉकआउट किया था, लेकिन भाई वो रिवाइव हो चुका था। तो फिर इसकी पेटी यहाँ पर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर फुटस्टेप आते तो मुझे अंदाज़ा हो जाता कि ये बंदे इस कंटेनर्स में से ही किसी में छुपे हुए। तो मैं नेड करता हूँ, लेकिन बैड लक इसमें नहीं था, लेकिन इसमें है। अब ये जो बॉट आया ना, बहुत गलत टाइम पे आया भाई, बहुत ज़्यादा ही गलत टाइम पे ये बॉट आया भी तो भाई थोड़े दूर में नहीं, एकदम मुंह में घुसा ही चला गया मेरे। और भाई अभी मेरी पेटी बन जाती इस वजह से। खैर यहाँ पर अब जैसे तैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं और इस बंदे को मैं अभी नहीं पेलता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इसका कोई बंदा आएगा, पर कोई आता नहीं। तो फिर क्या, इसकी पेटी यहाँ से बना करके आगे बढ़ जाते हैं। और जब मैं बग्गी से जा ही रहा होता हूँ तो फुटस्टेप आते हैं, तो बग्गी को वहीं पे रोक देता हूँ। अब अगर तुमने फुटेज को बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो जब बग्गी उछलती है ना तो एक बंदा रनिंग करते हुए आता है और सीधा इस घर में एंट्री ले लेता है। अब ये बंदा ऊपर वाली खिड़की पे पता नहीं क्या ही कर रहा होता है, क्योंकि मैं तो घर के अंदर एंट्री ले भी चुका था, तो खिड़की से तो वैसे भी उसको नहीं दिखता। तो बग्गी को यहाँ से पकड़ के निकल जाते हैं। और भाई बहुत देर बाद, बहुत चक्कर काटने के बाद जब अपार्टमेंट में पहुँचते हैं ना, तब बंदा मिलता है। अब मुझे पता था अंदर तो आएगा ही, तो मैं नेट तैयार रखता हूँ।
अब ऊपर की भी साइड एक बंदा होता है, लेकिन भाई मेरा टीममेट उसको फिनिश कर देता है। तो यहाँ पर अब मैं इसको नाच दिखाई रहा होता हूँ कि एक और बंदा बग्गी लेके आता है। हाँ हाँ, मुझे पता कि अब तुम ये बोलोगे कि स्प्रे बहुत ही घटिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद हम यहाँ से बग्गी को पकड़ के भाई चर्च के पास जो स्क्वाड हाउस होती है ना, वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक फ्लेयर को चलाता हूँ मैं। और इतने में ये बग्गी वाला वहाँ पे फिर से आता है, तो उस बार देखना। अब बड़ी आसानी के साथ इस बंदे की यहाँ पर पेटी बना दी, और मेरे ख्याल से ये वही बंदा था जो बग्गी को लेके जब ही निकल गया था, मेरा अंदाज़ा है। और फिर इसके बाद जब हमारा ड्रॉप ऊपर से आता है तो एक बग्गी वाला फिर से आता है। अब ये भाई तो हमारे ड्रॉप के पास ऐसे आ रहा था जैसे कि वहाँ पर हलवा बट रहा है भाई, मतलब इतने मज़े से आया। लेकिन जैसे ही मैंने फायरिंग दी तो ये यहाँ से भाग जाता है और इतने में गोली पड़नी चालू हो जाती है फिर से। तो फिर बग्गी से उतर के हम लोकेट कर ही रहे होते कि आखिरकार बंदे कहाँ हैं और कितने हैं, कि इतने में भाई फिर ना 6 का स्कोप था ना 8 का स्कोप, तो AWM चलाने में मज़ा कैसे आता। तो हमारे टीममेट ने यहाँ पर एक बंदे को पेला, तो उसके पास से मेरे को 8 का स्कोप मिल जाता है। फिर हम गाड़ी में बैठ करके भाई वहाँ पर जाते हैं थोड़ी ऊपर की साइड में, ताकि इन बंदों को अच्छे से लोकेट कर सकें। गाड़ी के पीछे हाइड कर रहा था तो AWM फिर मैं सोचता हूँ काम आएगी। अब एक फटके के बाद ये मुंडी भी छुपा लेता, तो सोचता हूँ गाड़ी फोड़ देता हूँ। अब उस बंदे को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन साइड से भी गोली चलनी चालू हो जाती है। तो अब इसको नॉकआउट तो कर देते हैं बढ़िया तरीके से, और उसके बाद अब बारी थी इसकी पेटी बनाने की। ढलान की वजह से बच रहा था, लेकिन दूसरे ही शॉट में इसको पेल देते हैं। अब उस बंदे की बारी थी जो कि इस गाड़ी के पीछे से एस्केप कर गया था, लेकिन कहाँ चला गया था। हाँ तो भाई फिर उसने अपनी बिल्कुल लोकेशन बता दी, मैं यहाँ चला गया था। अब उसको तो नॉकआउट कर दिया था, लेकिन एक और बंदा बचा हुआ था जो कि कवर फायर दे रहा था, और उसको शायद रिवाइव भी। तो हम वहां पर पहुंचते हैं। तो फिर जैसे यहाँ पर पहुंचते तो एक ही स्प्रे में दोनों की पेटी बना देते हैं, और फिर यहाँ से गाड़ी को पकड़ के निकल जाते हैं। और जब हम चर्च के पास होते हैं तो वहाँ पर भाई एक बंदा दिखता है। अब इसको AWM का एक फटका तो देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट ने उसकी पेटी बना दी। लेकिन कोई बात नहीं, एक और बंदा बाकी है अभी यहाँ पर। अब भाई अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो ये बंदा भाई इसके मुंह पे ही नेट फटा, लेकिन फिर भी इसको कुछ क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो खैर यहाँ पर इसको गन से तो पेल देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम और भी बंदों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और एक बंदा भाई झाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है, उसको लगता है उसको कोई भी नहीं देख रहा है, लेकिन भाई वो साफ साफ दिख रहा था। अब भाई इससे बढ़िया तो एक पल के लिए मैं कहूँ कि सांप ही बन जाओ तो शायद ना भी दिखो, लेकिन भाई उस झाड़ी के पीछे वो तो साफ साफ दिख रहा था। पता नहीं बंदा ऐसी हरकतें करते ही क्यों है। खैर आखिरी का जो बंदा होता है ना, उसकी पेटी जो है हमारे टीममेट बना देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर लेते हैं बिनर बिनर मुर्गे डिनर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, और कॉमेंट में बताना कि आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तो अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टाटा, सायोनारा, बाय बाय।